जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मोने में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो कल पिछला क्लास मेरा चल रहा था भारत के वन एवं उसके विस्तार। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं वायुमंडल, वायुमंडलीय परत। तो देखते हैं क्या क्या इस टॉपिक में आएगा। वायुमंडलीय परत में कितना परत है वायुमंडल का, कौन कौन सा परत है, कितनी मोटाई है, कौन सा परत में क्या पाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक को लेकर चलते हैं आप लोग को। तब सबसे पहले देख कि वायुमंडल व्हाट इज पहले कि वायुमंडल नाम पर है वायुमंडल। वायुमंडल जब लिखे वायुमंडल का मतलब क्या होता है, तो वायुमंडल कहते हैं किसको, तो वायुमंडल पृथ्वी के सुरक्षा कवच को वायुमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सुरक्षा कवच को वायुमंडल कहते हैं। सुरक्षा कवच मतलब कि किसको बोलता है कि देख पृथ्वी के सुरक्षा कवच, जैसे हमारे शरीर का सुरक्षा कवच का त्वचा। त्वचा यदि कहीं पर गिरेंगे, कहीं कुछ होगा तो त्वचा पहले ऊपर का उखड़ेगा, अंदर का हड्डी सब तो ठीक ठाक रहता है। तो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच त्वचा है, ठीक है। अभी हम कपड़ा पहने हैं तो शरीर के लिए रक्षा कवच कम वही कपड़ा सब कर रहा है। उसी तरह पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में के है वायुमंडल। इस वायुमंडल में मेरा जो है भैया, इस वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस व्यस्त है, ठीक है। इस वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों को यदि मिला दिया जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, तो वायुमंडल में दोनों मिलाकर लगभग 99% यही दोनों गैस हैं पूरा वायुमंडल में, ठीक है। पूरा वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो दोनों मिलाकर के लगभग 99% के आसपास ये दोनों गैस पूर जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लें कि हम नाइट्रोजन को देखा जाए तो नाइट्रोजन मेरा 78.8% के आसपास है। कितना? 78.8% के आसपास। ऐसे मान लीजिए लगभग कितना कि लगभग 78%। एग्जाम में लगभग कभी कभी 78.8% दे दिया था, या तो डायरेक्ट लिख देता है 78%। तो 78% याद रखना है। जबकि ऑक्सीजन भैया जो है, ऑक्सीजन तो वायुमंडल में लगभग 21% पाया है। 21% नहीं, लगभग जो है मतलब 20.95 है, लगभग समथिंग मान लिया जाता तो 20.95%, अर्थात लगभग 21% के आसपास मेरा कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस है। बाकी बचा जो गैस मेरा है वही सब बचेगा। फिर इसमें जो मेरा 1% बचेगा, लगभग मेरा 99% यह दोनों गैस पड़ जाएगा। कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल करके 99% गैस बन जाता है। बाकी जो बचा मेरा 1% में, उसमें आ जाएगा मेरा ओजोन गैस O3, साथ में आपका आ जाएगा इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का प्रतिशत मात्रा जो मेरा 0.03%, ये न, जबकि ओजोन का प्रतिशत मात्रा 0.94 के आसपास होता है, ठीक है। तो लगभग इस तरह का यहाँ तक मिल जाएगा आपका ओजोन के आसपास, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास। मतलब इस तरह एक तरह से देखे गैसों से पूरा यह वायुमंडल पूरा गैसों से भरा हुआ है। अब पूरा गैसों से भरा है, मेरा क्या मान लें कि मेरा पृथ्वी है। तो पहले एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी, कि नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%, ठीक है, 78%। ऑक्सीजन मेरा 21%। एग्जाम में 21% ही लिखा रहता है, वो दशमलव बहुत कम है, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलाकर लगभग 99% यही दोनों गैस पूरा बना हुआ है पूरा वायुमंडल। अब बचा कि ओजोन भी, इसमें ओजोन गैस भी है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% के आसपास, क्लियर। और ओजोन इतना है। तो पृथ्वी के सुरक्षा कवच पूछेगा एग्जाम, पूछा आपको सर कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच के नाम से किसे जाना जाता है, तो वायुमंडल के, ठीक है। तो जबकि पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब के रूप में जाना जाता है ज्वालामुखी को, ठीक है। सुरक्षा बाल्ब पूछेगा तो सुरक्षा बाल्ब मतलब प्रकाश स्तंभ के रूप में ज्वालामुखी, जबकि सुरक्षा कवच के रूप में, तो सुरक्षा कवच के रूप में हम वायुमंडल को कहते हैं। अब सवाल होता है कि वायुमंडल में भैया तो एक ही परत नहीं होगा, यह जो वायुमंडल है लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ऊंचाई जो मेरा पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक मेरा सतह फैला हुआ है के वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर, 1000
किलोमीटर तक है फैला हुआ है। अब चलते इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल से कि कौन कौन सा परत है। इस वायुमंडल का जो परत है मेरा पृथ्वी जो इसको पूरा जो इसको बांटा गया है लगभग पूरा 5 भाग में बांटा है। इस परत को वायुमंडल में कितना परत? 5 परत। अब सबके बारे में का लाइन से पढ़ते हैं। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं आराम से। तो कितना परत? 5 परत। तो पहला जो देख वायुमंडल के 5 परत, तो देख ये माना कि ये कौन है मेरा? पृथ्वी। ये मेरा हो गया पृथ्वी, इस पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी। जहाँ पर ये बकलोलिया दोनों खड़ा है, ठीक है, ये ना, ये दोनों बकलोलिया यहाँ पर खड़ा है, क्लियर। अब देख आराम से, यहाँ पर पृथ्वी है, इस पर सब खड़ा है। अब ये कितना पार्ट में? 5 पार्ट में। पहला पार्ट इसका जो है मेरा, यह मेरा पार्ट है मेरा, इसको बोलते हैं क्षोमंडल, ठीक है, क्षोमंडल। इसका इंग्लिश बहुत मायने रखा है। अब जो एग्जाम में पूछने लगा भैया हिंदी नाम बल्कि इंग्लिश नाम देने लगा। तो क्षोमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इसका हम ट्रिक बता देंगे याद करने का। ट्रोपोस्फेयर, तो क्षोमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। अब इसमें क्या क्या घटना घटेगा भैया? यह जो मेरा है परत, जो मेरा पड़ा है 2 तरह से है। इधर जो मेरा है भैया क्षोमंडल जो है मेरा, जब हम देखते हैं इधर, तो यह मेरा किलोमीटर लगभग जो इसका ऊंचाई जो मेरा है, कहाँ से? पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर तक है। क्षोमंडल की ऊंचाई पृथ्वी से कितना? 18 किलोमीटर। तो लेकिन जो है कि 2 पार्ट में बटा है। जैसे मान ली कि अब क्षोमंडल है मेरा, इसमें तो इधर जो मेरा है, जब हम देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर इसका जो है क्षोमंडल की ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर है। उत्तरी ध्रुव की ओर क्षोमंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा का मेरा जो है विषुवत रेखा जो विषुवत ध्रुव की ओर देखेंगे इधर 18 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना भी डीप नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा कितना किलोमीटर, तो 0 से लगभग 18 किलोमीटर। कहीं कहीं पर 0-16 किलोमीटर लिखा रहेगा, ठीक है, कहीं पर 16 भी लिखेगा, कहीं पर 18, लेकिन एनसीईआरटी में 18 दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी में 18 दिया है। इधर उत्तरी ध्रुव में 8 किलोमीटर ऊंचाई है इसका, जबकि दक्षिणी इधर जो विषुवत ध्रुव मेरा है, दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव इधर, विषुवत ध्रुव में इधर कितना? 18 किलोमीटर है। तो अब इसमें घटना क्या क्या घटता है, सवाल होता है। तो जितना भी मेरा अभी क्षोमंडल में क्या क्या घटना घटेगा, आइए हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो क्षोमंडल में कौन कौन सा घटना घटेगा? जैसे मान लें कि मौसम परिवर्तन, अचानक कभी वर्षा, कभी ठंड, कभी गर्म, तो मौसम परिवर्तन जो मेरा आएगा, मौसम परिवर्तन मंडल क्षोमंडल कहलाता है। कौन? मौसम परिवर्तन मंडल, मौसम परिवर्तन मंडल क्षोमंडल। मौसम परिवर्तन घटना जैसे वाष्पीकरण हो गया, संघनन हो गया, संघनन हो गया, उसके बाद वर्षण या कोहरा, सब जितना भी हम लोग देखते हैं, कोहरा हो गया, ओस, इस सब किस में घटेगा? क्षोमंडल में। क्षोमंडल में सभी सब घटेगा। इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम पूछा हुआ परिवर्तन मंडल किसे कहा जाता है, ठीक है, परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्षोमंडल को कौन सा नाम? परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब देख इसी मंडल को हम संवहनी मंडल के नाम से जानते हैं, संवहनी। अब संवहनी के मतलब क्या हो? संवहन मंडल क्या है मतलब? जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश ऊपर से पूरा टोटल, लेकिन इधर से सॉलिड नहीं जा पाएगा, उसको रोक लगा कुछ पार्ट को, तो यह प्रक्रिया ही संवहन कहलाता है, ठीक है। सूर्य का किरण पूरा वहाँ से आया पृथ्वी तक, लेकिन यहाँ से पूरा सॉलिड नहीं लौट पाया, जितना प्रकाश को रोक के रखा, वही कहलाता संवहन। तो सूर्य में कौन सा प्रक्रिया होता है? संवहन प्रक्रिया होता है। तो संवहन मंडल भी इसमें होता है। इसी मंडल में हम हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर और वायुयान, एरोप्लेन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। एरोप्लेन मेरा जो है समताप मंडल में होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो मेरा है, ठीक है, हेलीकॉप्टर जो मेरा है, ये हेलीकॉप्टर जो मेरा है कि क्षोमंडल में बसता है। हेलीकॉप्टर देखा हो कि जिसमें 2 से 3 आदमी बैठता है, 3 से 4 आदमी, ज़्यादा नहीं। हेलीकॉप्टर कहीं पर मान लें कि चुनाव होगा, वहाँ पर देखा रैली में जब आएगा
बाहर से सब कोई नेता सब मोदी सब कोई देखा कि छोटका लेकर आएगा, बड़का लेकर आता है, बस छोटका उसमें हेलीकॉप्टर में फायदा क्या है, कहीं पर भी उतार सकते हैं, उसके लिए जगह का बहुत ही कम मात्रा है। यदि कहीं पर कुछ हुआ खेते में उतार देंगे, खेतों में उतारता है कितना जगह पर, ठीक है। बाहर में कुछ हो रहा है बस खेत में उतार दिए, कहीं हुआ रोड पर उतार दिए। लेकिन बड़का यदि एरोप्लेन लेकर आएंगे भैया तो एरोप्लेन के लिए बहुत जगह का आवश्यकता है, किसी के खेत में नहीं उतार सकते हैं, उसका बहुत बड़ा इसका स्पेस रहता है। तो एरोप्लेन को हम इसमें नहीं उतार सकते, तो इसमें किसको हम हेलीकॉप्टर को, तो हेलीकॉप्टर सब किस में उड़ता है, पक्षी सब क्षोभ मंडल में, वर्षा सब क्षोभ मंडल में, वर्षा सब गाँव में क्षोभ मंडल में, ठीक है। इसी मंडल में क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में हवा चलता है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम नामक हवा कहाँ चलता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम हवा जो बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली हवा है, सबसे बहुत तेज रफ्तार से चलने वाले हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो क्षोभ मंडल में सबसे तेज हवा चलता है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम किस में, तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम हवा चलता है, क्लियर। अब क्षोभ मंडल के, अब सवाल उठता है कि क्षोभ मंडल में परिवर्तन होगा। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आ जाता है। जैसे प्रत्येक 165 मीटर ऊंचा जाएंगे हम, पृथ्वी से 165 मीटर ऊंचा जाए, कितना 165 मीटर, 165 मीटर से ऊपर जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगा। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लें अभी मेरा तापमान कितना है, अभी मान लें कि नॉर्मल टेम्परेचर मानते हुए 30 डिग्री है, लेकिन जैसे हम पृथ्वी से 165 मीटर ऊपर जाएंगे वहाँ 29 डिग्री दिखाने लगेगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, फिर 165 फिर ऊपर जाएंगे तो कितना होगा 28 मीटर, चलो। जबकि पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अंदर जाने के बाद 32 किलोमीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री में तापमान बढ़े, चाहे अंदर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, लेकिन ऊपर जाने पर घटता है। तो कौन मंडल में, क्षोभ मंडल में, इस क्षोभ मंडल में। अब क्षोभ मंडल में एक परत पाया है, लगभग 15 किलोमीटर मोटा परत है, ठीक है, जो कि इस मंडल को दूसरे मंडल से अलग करता है। पहले मंडल कितना, 5 प्रकार के मंडल, ठीक है। इस क्षोभ मंडल में अब मंडल कितना प्रकार, 5 प्रकार के। एक हो गया आपका क्षोभ मंडल बता दिए। अब देख, एक है मेरा समताप मंडल, ठीक है, कौन मंडल, समताप मंडल, ठीक है। और एक है मेरा, ठीक है, मध्य मंडल, ठीक है, एक है मेरा मध्य मंडल, और एक है मेरा आयन मंडल, और एक है मेरा, ठीक है, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। अब सबके बारे में क्या कहते हैं, मंडल कितना प्रकार का, 5 प्रकार के। एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर, और इसको जोड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर। अब इस सब का हम बता देंगे, याद करने की ट्रिक, ठीक है। आयन का आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ठीक है, और बहिर का एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल में हवा सब क्षोभ मंडल में, ठीक है। संवहन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल को जानते हैं, ठीक है। परिवर्तन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल को हम जानते हैं। बादल सब किस में रहेगा, इसी मंडल में बादल सब तैरते रहता है, ठीक है, बादल सब इसी मंडल में, क्लियर है। तो अब चलते हैं क्या भैया कि क्षोभ मंडल के बाद अभी क्षोभ मंडल और यहाँ पर समताप मंडल। क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करने वाले एक सीमा है, एक बॉर्डर है जिसको बोलते हैं क्षोभ सीमा, ठीक है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले एक सीमा है जिसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। किसको, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा जो है लगभग इसकी मोटाई जो भैया है लगभग 15 किलोमीटर लंबाई है, मोटाई है, कितना 15 किलोमीटर क्षोभ सीमा।
यही जब क्षोभ मंडल से समताप मंडल में एरोप्लेन पहले क्षोभ मंडल में उड़ेगा, उड़ते उड़ते जाएगा कि समताप मंडल में, जब अचानक समताप मंडल जाएगा तो एरोप्लेन टर्बुलेंस होगा, अचानक इस मंडल से इस मंडल टर्बुलेंस होगा, जब टर्बुलेंस होगा पूरा ऐसे हिल डुल करना स्टार्ट, टर्बुलेंस मतलब पूरा हिल डुल करेगा। और कितना बच्चा सब वहाँ पर जितना भी, यदि क्षोभ मंडल में, अब देख क्षोभ मंडल का सीमा कितना 15 किलोमीटर आसपास, तो टर्बुलेंस जब होगा कितना आदमी पहली बार जो एरोप्लेन में चढ़ा है उसका हालत ख़राब कि अब जहाज़ पलटे तो, अब कि जहाज़ पलटे तो अचानक कैसे समझ लगना चाहिए लग लो, तो जहाज़ पलटेगा। तो मतलब क्षोभ सीमा से जब इसमें पलट रहता है अचानक टर्बुलेंस का, जैसे मान लें कि हम यहीं से जा रहे हैं, अब अचानक दीवार आ गया, हम पूरा रफ्तार में थे, अचानक दीवार आ गया, अब उसको पार करना है भैया, तो पार करने हैं तो थोड़ा सा टर्बुलेंस करना पड़ेगा। तो वही गप इसमें भी, क्षोभ सीमा कितना 15 किलोमीटर, तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाले सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्लियर है? क्षोभ सीमा, जैसे एरोप्लेन समताप मंडल में गया, अब समताप मंडल का जो ऊंचाई है मेरा भैया, यह मेरा स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, तो 18 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। एकर ऊंचाई कहाँ से, 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक, तो यहाँ तक कितना 50 किलोमीटर। अब देख 50 किलोमीटर है, अब यहीं से मेरा स्टार्ट होता है। इसमें कौन कौन सा है, जैसे इसमें गया, इसमें कुछ नहीं, पूरा शांत हो जाएगा एरोप्लेन, इसमें ना तो वायुमंडल न तो पूरा बादल है, कुछ नहीं है, आराम से सिर्फ चलेगा, शांत मंडल पूरा ही। समताप मंडल शांत है, सम जोड़ ताप, तापमान यहाँ क्या है, समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, निर्वात एक तरह से निर्वात में चल जाएगा, ये पूरा सम जोड़ ताप, पूरा समताप में, इसमें ताप का कोई मान्य नहीं है इसमें। तो अब इसमें क्या क्या होगा यार, इसी मंडल में आपका पाया जाएगा, कुछ हेलीकॉप्टर इसी मंडल में उड़ेगा, किसमें, समताप मंडल में। तो वायुयान एरोप्लेन किस में, समताप मंडल में, तो एरोप्लेन की गति किस में, समताप मंडल में। इसी मंडल में मेरा पाया जाता है भैया ओजोन, ठीक है, कौन चीज, ओजोन, ओजोन, और इसी ओजोन का सूत्र होता है, देखिए ओजोन, और इसी में पाया जाता है मेरा अल्ट्रा वायलेट किरण सब, अल्ट्रा वायलेट किरण सब, अल्ट्रा वायलेट मतलब यूवी किरण सब, कौन सी, यूवी किरण सब। तो अल्ट्रा वायलेट किरण मतलब ओजोन। अब चलता है ओजोन के बारे में थोड़ा बताते हैं, ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा ऊपर का मिटाते हैं, फिर ओजोन के बारे में चर्चा करके फिर इसको लिख देंगे। तो पहले क्षोभ मंडल में कोई टेंशन है, क्षोभ मंडल को प्रॉब्लम। अब चलते हुए कि ओजोन परत क्या है, ठीक है, ओजोन परत के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। तो ओजोन परत क्या है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत जो मेरा है समताप मंडल, कौन परत में, समताप मंडल पाया जाएगा। ओजोन परत कहाँ पर, पहले समताप मंडल में। एग्जाम पूछा कि ओजोन परत किस परत में पाया जाता है, तो कहाँ में, समताप मंडल में। ओजोन परत का जो ऊंचाई है मेरा, पहले देखें तो ओजोन परत हेडिंग मारते कौन सी, ओजोन परत, कौन, ओजोन परत। ओजोन परत का जो ऊंचाई है मेरा, पहले कैसे, ओजोन का सूत्र मेरा होता है भैया O3, ओजोन का सूत्र O3, ओजोन गैस एक है, ठीक है, ओजोन गैस है, और इसका सूत्र कितना, O3। यह जो मेरा पाया था किस मंडल में, समताप मंडल में, ठीक है। ये जो समताप मंडल में पाया जाए कहाँ से कहाँ तक, तो समताप मंडल की ऊंचाई कितना से है, 18 से लेकर 50 किलोमीटर है, एनसीईआरटी के अनुसार 28 से 50 है, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार 28 से 50 है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं भैया कि समताप मंडल में कहाँ, तो यही ओजोन पर जो मेरा पाया जाता है 30 से 40 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, 30 से 40 किलोमीटर, पृथ्वी से 30 से 40 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे कौन परत आ जाएगा, ओजोन परत। ओजोन परत क्या है, अब ये ओजोन परत क्या करता है, तो ओजोन परत जो है कि पृथ्वी की जितना परत है, परत की सुरक्षा करता है, ठीक है। ओजोन परत क्या है, देखिए ओजोन परत जब पृथ्वी को, ओजोन से सबसे ज़्यादा हानि होता है पृथ्वी को, यही से ओजोन से, ओजोन एक गैस है, सबसे ज़्यादा हानि किससे, ओजोन से, ठीक है। अब ओजोन परत जो है मेरा किस में पाया जाए, समताप मंडल में। इसका थोड़ा कुछ पॉइंट हैं जिसको याद करना जरूरी है। ओजोन परत की मोटाई को नापने वाले को डॉप्सन कहते हैं, ठीक है, कौन सी, डॉप्सन। तो ओजोन परत की मोटाई किस में पाया है, डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में पाया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि घटना घट गया कि अब ओजोन परत धीरे धीरे पतला हो रहा था, ठीक है, ओजोन परत धीरे धीरे पतला होने लगा। अब रीजन क्या कि देख यहाँ पर ये मेरा पूरा पृथ्वी है, इधर और इधर, ये अंटार्कटिका में जो है मेरा पूरा ठंड है भैया,
अब जब ठंड है भैया अंटार्कटिका में, इसी परत में ओजोन परत का क्षय होना, हानि होना, क्षय होना मतलब क्या हुआ कि समाप्त हो रहा है, नहीं बल्कि वो पतला होने लगा धीरे धीरे। परत जो है मेरा पूरा पतला होने लगा ओजोन परत। तो ओजोन परत जब पतला होने लगा तो इसके लिए संरक्षण के लिए भैया ठीक सबसे पहला कब है कि ओजोन परत को हानि कौन पहुँचाएगा। अगर पतला हो रहा है तो हो रहा क्यों, रीजन सबसे बड़का रीजन होगा के पतला कर रहा है कौन, कोई तो होगा उसको पतला करने वाला। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि यदि कोई पहुंचाता है भैया तो उसका नाम है CFC के CFC। तो CFC जो मेरा इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये खड़े याद रखना है भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एग्जाम में पूछा है CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें देख न तो इसको फ्लोरीन से F से फ्लोरीन, C से कार्बन, ना तो ओजोन परत को फ्लोरीन से कोई कष्ट है और ना ही इसको कार्बन से कोई कष्ट है। तो कष्ट किससे है भैया, तो कष्ट फ्लोरोकार्बन। ये खड़े याद रखना है भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन एग्जाम में पूछा है CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें देख न तो इसको फ्लोरीन से F से फ्लोरीन, C से कार्बन, ना तो ओजोन परत को फ्लोरीन से कोई कष्ट है और ना ही इसको कार्बन से कोई कष्ट है। तो कष्ट किससे है भैया, तो कष्ट है इसको क्लोरीन से। ये क्लोरीन जो है भैया एक क्लोरीन के एक अणु जो है मेरा ऑक्सीजन के 1000 अणु को तोड़ देता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्लोरीन के एक अणु ऑक्सीजन कितना अणु पर इफेक्ट करता है, 1000 अणु को तोड़ देगा। जब 1000 अणु को तोड़ देगा तो धीरे धीरे अपना क्षय में स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कितना अपना क्षय में आना स्टार्ट होगा। अब क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम किसको है, इससे प्रॉब्लम जो मेरा विदेशी सब है, ठीक है, भारतीय लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं ओजोन परत का क्षय होने से। क्या कि यहाँ का इससे क्या ओजोन परत से क्षय होगा, अल्ट्रावायलेट किरण से निकलेगा, अल्ट्रावायलेट सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण आएगा, इससे क्या वो चर्म रोग हो जाएगा। ठीक है, कैंसर, चर्म कैंसर। तो इससे क्या मुँह तो जहाँ तहाँ पूरा झूस पड़ जाएगा। ठीक है, कहीं पर काला काला धब्बा आ जाएगा। इससे क्या किसको प्रॉब्लम है, तो इससे प्रॉब्लम है मेरा सबसे विदेशियन आदमी को। विदेशियन सब आदमी क्या होता है तो विदेशियन सब भी मार कर रहा था, ओजोन परत क्षय हो रहा है। अमेरिका का आदमी सब, जापान का आदमी सब, ये सब पूरा सब छिलर मुर्गा जितना था सबको कष्ट था, जितना भी छिलर मुर्गा है सबको कष्ट था। इंडियन को कभी भी ओजोन परत से कोई क्षय नहीं पड़ेगा। क्या इंडियन आदमी का इतना चमड़ा बनाया, इस तरह का चमड़ा बनाया है, इंडियन आदमी तो गोरा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन विदेशियन सबका यदि ऐसे मार दिया, लेकिन मुंह में कहीं कादा लगाया है, एक थोप यदि मार देता है तो पूरा उतनी हालत खराब हो जाता है। तो वही सब मार कर रहा था कि ओजोन परत क्षय हो रहा है। इंडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंडियन का चमड़ा ही थोड़ा मोटा होता है, कोई प्रॉब्लम पड़ेगा। तो किससे प्रॉब्लम है ओजोन परत को, CFC से नहीं है बल्कि इसको क्लोरीन से प्रॉब्लम है। क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के 1000 अणु को तोड़ता है, एक अणु जो है क्लोरीन। तो अब क्या होगा, जब ओजोन परत को तोड़ना स्टार्ट कर देगा भैया तो तापमान में क्या होगा, तापमान उस समय पूरा उसका वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा और इतना तापमान बढ़ जाएगा भैया कहना मुश्किल है। तो अब इससे बचाव के लिए 16 सितंबर 1987 के 16 सितंबर 1987 के, ठीक है, 16 सितंबर 1987 के ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब हुआ कि एक नियम कानून कैसे चलना है नहीं चलना है। तो 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल का निर्माण किया और इस प्रोटोकॉल का नाम रहा कौन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्जाम में पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो वायुमंडल के क्षति से या ओजोन परत की क्षति से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया। और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जिसका जो नियम कायदा है सब कुछ बता दिया सबको कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब, 16 सितंबर 1987 को, किसके लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसीलिए हर वर्ष जो हम लोग जो मनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, काहे रे बाबा, क्योंकि इसी दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया गया था। कब, 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, तो इसीलिए हम 16 सितंबर को हर वर्ष क्या ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ओजोन मिलेगा कहाँ पर हमको। ठीक है, यह भी सवाल उठता है कि ओजोन मिलेगा कहाँ पर।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ओजोन के कहाँ से प्राप्ति। अब ओके ओजोन मिलेगा कहाँ पर, तो ओजोन का जो हम उपयोग करते हैं कहाँ पर भैया, तो यह जो हमारा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर व प्रशीतक के रूप में इसी का उपयोग करते हैं, CFC का, किसका, CFC का, प्रशीतक के रूप में किसका, CFC का। वायुयान से जितना हेलीकॉप्टर सब है, हेलीकॉप्टर नहीं, एरोप्लेन, एरोप्लेन में देख, इसका थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा इसका, ठीक है। तो एरोप्लेन में देख नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पूरा वायुमंडल में है, पूरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, उससे टेंशन नहीं है। तो एरोप्लेन में जो एरोप्लेन का जो धुआं निकलता है, उससे धुआं जो निकलता है उससे एक PAN, ठीक है, उससे जो गैस धुआं निकलता है तो उसका नाम क्या, पायरोक्सिन, ठीक है, पायरोक्सिन ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, PAN को पायरोक्सिन ऑक्सीटाइल नाइट्रेट के रूप में जानते हैं। ये क्या है, अब सर ये क्या है, तो प्रकाश रासायनिक धूल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। यह जो है ओजोन को सबसे ज़्यादा को क्षति पहुंचा रहा है, कि PAN, पायरोक्सिन ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, सबसे ज़्यादा यदि CFC से भी सबसे ज़्यादा को इसको पहचान करवा रहा है, तो क्षति के ये PAN। तो अब कैसे क्षति पहुंचा रहा है, यह निकलता है कौन सा, वायुयान जितना भी हेलीकॉप्टर है उसके धुआं से। तो एक वायुयान का चलने के लिए लगभग 4000-5000 लीटर तेल लेकर चलता है वो, ठीक है। तो फ्यूल उसमें लगभग 3000-4000 लीटर के आसपास चलता है उसमें, कि अब उसके अंदर से जब धुआं निकलेगा तो धुआं जो मेरा बनता है यही बनता है पायरोक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, इससे ओजोन परत और क्षति पहुंचने लगता है। तो पहला कौन सी, CFC। एग्जाम में पूछा हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो CFC का उपयोग करते हैं, प्रशीतक के रूप में CFC का उपयोग करते हैं, क्लियर, प्रशीतक के रूप में CFC का उपयोग करते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत। अब क्या बोले, PAN का निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का काम है कि आग को फैलने नहीं देगा, जबकि ऑक्सीजन काम है आग को लगाना। यदि ऑक्सीजन कहीं पर गया, किसी में गया, वो नाश कर देगा किसी को भी। तो आग लगाने वाली गैस हम बोलते हैं ऑक्सीजन को, आग लगाने वाली गैस ऑक्सीजन को। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री जब बताएंगे उससे पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी 118 तत्व हैं, तो उसमें जितना जो इंपॉर्टेंट है सबका चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें से बताते हैं क्योंकि कि जो नाइट्रोजन को कहते हैं हम आग को बुझाने वाली गैस, मतलब उसमें आग नहीं फैलता नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में आग नहीं फैलता है। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो बना लगा NO2, कौन सी, NO2। अब NO2 जैसे बनाएगा, ये मेरा बन जाएगा ग्रीन हाउस गैस, मतलब पूरा उमस पैदा करेगा। NO2 जैसे बनेगा पूरा गर्मी उमस पैदा करेगा, जैसे उमस पैदा, अभी जैसे मान लें कि यहाँ पर उमस पैदा कर रहा है, गर्मी देख रहा है कितना है। तो सबसे बड़का इसके ग्रीन हाउस गैस के बारे में छोटा से ट्रिक वीडियो बनाए हैं, देख लेना, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा गैस आता है। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब है क्या है, गर्मी पैदा करना। जो गैस गर्मी पूरा, यही उल्का पिंड से पृथ्वी का सुरक्षा करता है कि वायुमंडल, ठीक है। जैसे मान लें कि अब रेडियो वेव क्या है, उपग्रह सब, सैटेलाइट सब जितना भी यहाँ छोड़ते हैं सब कहाँ, आयन मंडल से इसका कनेक्शन है, कहाँ से। रेडियो वेव क्या है, रेडियो वेव मान लें कि जैसे मान लें कि यदि यहाँ पर आयन मंडल से, यदि जैसे मान लें कि मोबाइल से हम बात करेंगे, अब बात करेंगे यदि दूर से बात करेंगे तो यहाँ पर इसका कनेक्शन यहाँ तक नहीं जा पाएगा। कितना दूर तक है ये आयन मंडल का पर्दा, ठीक है, झिरझिर आवाज़ आएगा, आवाज़ आपका झिरझिर आएगा, ठीक है, आवाज़ सही तरह से नहीं आ पाएगा। जैसे हम मान लो वायुयान में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन में तो वहाँ पर समताप है, पूरा कुछ नहीं वहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई तापे नहीं हो, तो नेटवर्क गायब, वहाँ पर जहाज उड़ जाएगा पूरा, मोबाइल में जहाज उड़ाने वाला है ना, फ्लाइट मोड, वहाँ पर जहाज उड़ गया अपने। अब जहाज उड़ गया, किसी को कॉल लेगा वहाँ से, संभव नहीं है। जब वहाँ पर संभव नहीं है तो वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे भैया, तो वहाँ रेडियो वेव जो मेरा है, वो जो मेरा वॉकी टॉकी आता है, ठीक है, उसमें देखिए जब वॉकी टॉकी जो हम यूज करते हैं, वॉकी टॉकी में घर में यदि यही यूज कीजिएगा, यदि एक साथ 2-3 को वॉकी टॉकी है तो सबका आवाज़ क्या टकराने स्टार्ट कर देगा, तो सिग्नल सबको मिल जाएगा इसी तरह से। तो सिग्नल जो मिलता है कहाँ से मिलता है, यही रेडियो वेव यहाँ से देता है कि अरे वो देखो वो करी लो छे, ठीक है। अभी मोबाइल से बात नीचे में है, क्षोभ मंडल में, तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से भी कनेक्शन करेंगे, मान ई बकलोलवा है, जब ई बकलोलवा ई बकलोलिया से गप करेगा, ठीक है, ठीक है। यदि क्षोभ मंडल में है भैया, ई बकलोलवा यदि बकलोलिया से बात करेगा, ठीक है,
तो बस जो कनेक्शन आएगा सबसे पहले कहाँ जाएगा मोबाइल का फ़ोन, सबसे पहले यहाँ जाएगा आयन मंडल में। रेडियो एक्टिव, रेडियो भी आपको बोलेगा अरे फोन आवे चो जल्दी करना रे, यहाँ से देगा एक कनेक्शन, चल बकलोलियालगंज जो। अब बकलोल के पास जाएगा मैसेज कि उधर से बोला कि कहाँ हो, इधर से रिप्लाई देगा, फिर यहाँ आएगा हम पढ़ने आ गए हैं, ठीक है। अब अभी हम पढ़ने आ गए हैं, अभी हम पढ़ने आ गए हैं, अभी मैसेज तो कुछ नहीं कीजिएगा, 1 घंटा तक ना कॉल कीजिएगा ना मैसेज कीजिएगा। यदि मैसेज कॉल किए नंबर ब्लॉक, ठीक है, नंबर ब्लॉक। ये बकलोलवा का अच्छा समझा देगा। तो कनेक्शन क्या देगा, हम ये आयन मंडल बोलेगा, आयन मंडल में रेडियो वेव है, वही इसको बताएगा अरे बोल रहा है कि अभी कॉल नहीं करने के लिए, कॉल करेगा जाएगा, तुम्हारा कनेक्शन छूटेगा, बस खाली फाटल गाना सब सुनते रहना, फाटल आशिक वाला, फाटल आशिक वाला खाली गाना सुनते रहना, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो कहाँ पर आयन मंडल, तो आयन मंडल से ही सब कनेक्शन होता है। मोबाइल से जब हम बात करते हैं, लेकिन ये आयन मंडल यहाँ काम नहीं करने लगता, कहाँ पर समता मंडल, वहाँ तब किसका उपयोग करता है, वॉकी टॉकी का उपयोग करते हैं, मतलब इससे भी बड़ा जो होते सब है वहाँ पर उसका यूज करेंगे, ठीक है। और वॉकी टॉकी जब यूज करेंगे वहाँ पर सबका अलग अलग कोड भाषा होगा, ठीक है। डायरेक्टर ने बोलेंगे कहाँ है, ठीक है, इस तरह से बात नहीं कर पाएगा वहाँ पर एक कोड भाषा, आर्मी से बोला रहेगा उसका अलग कोड भाषा है, ठीक है। हम लोग हैं, हम अलग कोड भाषा बोलेंगे, ठीक है। मान लें कि कहाँ हो, अब कहाँ हो बोलने में अब हो सकता है कि हम मान लें कि हम पहाड़ पर हैं और वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क गायब, जब मोबाइल का नेटवर्क गायब तो हम वॉकी टॉकी से बात करेंगे और हम सीधे डायरेक्ट बात करेंगे, तो हो सकता है बगल वाला देश, पड़ोसी देश जो हमारे ऊपर नज़र रखा है, तो वो वॉकी टॉकी को पहले कनेक्ट सिग्नल मिला लेगा, दोनों से सिग्नल मिलाएगा और जितना आवाज़ बात करेगा सब बात उसके पास आ जाएगा। तो इसके लिए सेना सब क्या करता है सब, या जो हेलीकॉप्टर में जो वायुयान में जो सब चलता है वो एक कोड भाषा रखता है, वो लगता है कि चार्ली 1 चार्ली 2, ठीक है, ठीक है, सबका अपना अपना कोड भाषा, चार्ली 1 चार्ली 2, ठीक है। लेफ्ट मुड़ेगा तो एयर RLL कुछ बोल देगा अपनों की, हाँ ऊपर जा रहे थे खाली अप करेगा या यू करेगा, अपना समझ जाएगा, सबका अपना कोड भाषा बना है कि आपको राइट मुड़ना है तो आपको कुछ अलग भाषा देगा, यदि आपको नीचे आना है उसके लिए अलग भाषा। नहीं तो इससे क्या, यदि मान लीजिए सैनिक सब क्या करता है वहाँ पर भी चार्ली 1 चार्ली सब सैनिक का नाम बचा है कोड, 50-50 बोलेगा, मतलब किसी सैनिक का नाम है 50, बटालियन का नाम है सब यहाँ आओ। अब इससे 50 बोल देंगे तो बगल वाले देश को क्या पता कि 50 मतलब क्या होता है, ऐसा बात कर रहा है। यदि कोई मेरा चैनल का अथी भी कर रहा है, हैक भी कर लिया है वॉकी टॉकी, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यदि हम डायरेक्ट बात करेंगे कि यहाँ पर आतंकवादी आया है, तो उस समय वो बात जान जाएगा, हाँ हमारे बारे में जान गया सब चीज़, बात अब खुलासा हो जाएगा। तो वॉकी टॉकी में जो यहाँ पर जितना भी यूज करते हैं सब इस समय हम कोड भाषा यूज करते हैं, सबका कोड भाषा होता है, ठीक है। तो कोड भाषा नॉर्मल भी देखेगा, लड़का लड़की में कोड भाषा होता है। बतियाने जब स्टार्ट करेगा पहले बताएगा हम कोड भाषा बता देंगे, जब तक हम ई वर्ड नहीं लिखेंगे तब तक उधर से रिप्लाई नहीं देना है, ठीक है। जब तक हम इधर से हेलो नहीं बोलेंगे, जब तक मेरा आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक उधर से बोलना ही नहीं है। कौन है, दूसरा कोई रहेगा, फोन कट एक बार में ही, ठीक है। तो कोड भाषा इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि सेना से भी खाली कोड भाषा यूज करता है, नॉर्मल घर में भी यूज करते हैं कोड भाषा, ठीक है। वो खाली बोल देगा कि लड़की भी उधर से कॉल करेगी, पहले सुनेगा, हेलो हेलो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली देखिए अपना आवाज़ नहीं है, अपना आवाज़ है तब तो हाँ ठीक है, दूसरा को आवाज़ है कट, ठीक है। इधर से भी वही होता है। तो इस सब कनेक्शन के रेडियो वेव का सभी आयन मंडल सब यह सब कनेक्शन है, क्लियर। मंडल 5 प्रकार के ये है ना, अब चलते हैं भैया। अब मेरा लास्ट मंडल रहता है, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट मंडल में आ जाए किसमें, बहिर्मंडल। सबसे कौन सा मंडल, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की ऊंचाई जो मेरा भैया है कितना, 1000 किलोमीटर, ठीक है। बोले कि वायुमंडल का जो परत कहाँ तक फैला है, 1000 किलोमीटर तक फैला है। सबसे अंतिम मंडल के बहिर्मंडल, सबसे अंतिम मंडल बहिर्मंडल, और इस मंडल को हम गर्म मंडल के रूप से भी जानते हैं। सबसे गर्म मंडल के बहिर्मंडल, गर्म मंडल के रूप से किस जानते हैं, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की ऊंचाई कहाँ से, 450 से 1000 किलोमीटर, 450 से 1000 किलोमीटर, 450 से 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो हम जितना भी संचार उपग्रह सब जो छोड़ते हैं, संचार उपग्रह, ठीक है, तो संचार उपग्रह जो छोड़ते हैं यहीं से छोड़ते हैं, बहिर्मंडल से ही, ठीक है। संचार उपग्रह किस में आ जाएगा,
बहिर्मंडल में, ठीक है। इस मंडल में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, ठीक है। इस मंडल का गर्म होने का सबसे बड़का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता कारण। तो इस मंडल का एग्जाम पूछेगा कि बहिर्मंडल सबसे गर्म मंडल है। इस मंडल का गर्म होने की वजह क्या है, रीजन क्या है? तो इसमें जो है सबसे पहले देख लेना ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा गैस आता है। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब है क्या है? गर्मी पैदा करना। जो गैस गर्मी पूरा उमस पैदा करता है, ग्रीन हाउस गैस। तो हम ओजोन परत के बारे में समझा रहे थे, तो ओजोन परत के बारे में उम्मीद करते समझ गए। कोनो दिक्कत ओजोन के बारे में? ओजोन संरक्षण दिवस कब? 16 सितंबर का। किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। किस परत में? समताप मंडल में। कितना मीटर ऊंचाई पर? अरे 30 से 40 किलोमीटर पाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्यों? इसमें परिवर्तन मंडल है। परिवर्तन मंडल का कौन सा मंडल? परिवर्तन मंडल के रूप से सौमंडल। इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसमें हेलीकॉप्टर जिससे वायुयान जाएगा समताप मंडल में, हेलीकॉप्टर का जितने पायलट सब है सब आराम से सो जाएगा, कोई टेंशन नहीं जाने दे, ठीक है। कब इसमें कोई टेंशन ही नहीं, ना कोई उधर से बादल आएगा, ना कोई आगे में चिल्ला को कुछ आएगा, आराम से जाने दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सब क्षोभ मंडल में जब तक रहता है तब तक उसको प्रॉब्लम होता है वायुयान सब वाला, इसलिए वायुयान को सब वहाँ लिखा जाता है, वहाँ से कोई कुछ करने वाला नहीं है, टेंशन फ्री होकर चलाता है। तो ओजोन परत हम यूवी किरण भी बताते हैं, अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरण का काम क्या है कि चमड़ा को और उठी कर देगा। तो चर्म रोग जो होता है हमारा, अल्ट्रावायलेट किरण सूर्य से निकला कौन सी? अल्ट्रावायलेट किरण, यूवी किरण। यूवी किरण से त्वचा कैंसर होगा, ठीक है। इसके लिए हम गामा की रे का फिर उपयोग करेंगे त्वचा कैंसर को समाप्त करने के लिए। तो ये सब यहाँ फिर केमिस्ट्री का टॉपिक में चल जाता है। तो हम दो मंडल के बारे में समझाए, कोनो प्रॉब्लम दो मंडल में, क्षोभ मंडल और समताप मंडल में। इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि बादल किस मंडल में तैरता है? क्षोभ मंडल में, ठीक है। परिवर्तन मंडल को उसमें कौन सा मंडल जानते हैं? संवहन मंडल, क्षोभ मंडल। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ेगा? ठीक है। हम लोग किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में। हम लोग किस मंडल में? क्षोभ मंडल में, ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत यदि उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? यदि ओजोन परत का धीरे धीरे क्षय होना स्टार्ट हो जाए, प्रॉब्लम क्या होगा? पूरा प्रकृति तहस नहस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा प्रकृति तहस नहस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओजोन संरक्षण दिवस कब? 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन की परत की मोटाई किससे नापते हैं? डॉप्सन से। एग्जाम पूछा हुआ ओजोन की मोटाई किससे नापा जाता है? और डॉप्सन से। डॉप्सन एक मापने लेकर ओजोन में रहता क्या है जो उसकी प्रॉब्लम है उसके? CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या फ्लोरीन इसको कोई इफेक्ट करेगा? कोई इफेक्ट नहीं। कार्बन से कोई मतलब है इसको? नहीं। तो प्रॉब्लम किसको है? क्लोरीन से। एक अणु क्लोरीन के एक अणु लगभग 1000 ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ के एक रंग कर देता है, जिस कारण से इसको हमको प्रॉब्लम होने लगता है CFC से। CFC का उपयोग हम प्रशीतक के रूप में भी करते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है कि प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो CFC का, ठीक है। प्रशीतक मतलब ठंडा करने के लिए, ठीक है। जैसे बर्फ फैक्ट्री सब में जो प्रशीतक के रूप में ठंडा करने के लिए ऊपर से रख दिया जाता है, उसमें इसका कहते हैं CFC का उपयोग ही करते हैं उसमें, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा रहता है कोई भी वस्तु, तो उसमें यही रहता है, CFC ही रहता है। क्लियर है? तो CFC ही रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वायुयान से जो धुआं सब निकला उससे कौन सा बनेगा धुआं? तो प्रकाश रासायनिक धूल कहते हैं उसको, कौन सी? PAN। PAN मतलब पैरा ऑक्सीन, ये ना, ठीक है। पायरोक्सिन ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। पायरोक्सिन ऑक्सीटाइल नाइट्रेट के रूप से जानते हैं PAN को, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रकाश रासायनिक धूल के नाम से कौन जाना जाता है? कौन सी गैस को प्रकाश रासायनिक धूल के नाम से जानते हैं? ठीक है। तो PAN के प्रकाश रासायनिक धूल पायरोक्सिन ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। पायरोक्सिन ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। तो दो परत इसमें था। अब चलते हैं ओजोन के बारे में समझ गए। कोनो दिक्कत? थोड़ा समझ गए? कोनो प्रॉब्लम? तो दो परत बताया, अब बचा कौन परत? अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब अगला परत है मेरा कौन? अगला परत है मेरा कौन? मध्य मंडल। कौन मंडल? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल की ओर चलते हैं आप लोग को लेकर के।
तो मध्यमंडल, मध्यमंडल को मतलब मीजोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। तापमान किसमें स्थिर रहेगा? तापमान किसमें स्थिर? को मतलब नहीं तापमान से, सब तापमंडल में। तापमान इसमें कोई मतलब नहीं। इसमें क्या बादल सब आएगा? कुछ नहीं आएगा। चलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है? तो मध्यमंडल में है सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल को बोलते हैं। सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल बोलते हैं। सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा एग्जाम में एक ही चीज पूछता है कि सबसे ठंडा मंडल को उससे कौन जानता है? ठीक है। सबसे यदि कोई मंडल में यदि 5 परत है भैया, 5 परत में यदि किसी परत में सबसे अधिक ठंड लगता है तो सबसे अधिक ठंड इसी परत में लगता है। किसमें? मध्यमंडल में। और इसमें कोई ज़्यादा खूबी नहीं है। इसमें ठंडे ही इतना है कि यहाँ कुछ कोई कम भी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब कोई कम भी नहीं हो सकता तो कैसे इसका होगा? तो यहाँ पर कि मध्यमंडल में सबसे ठंडा मंडल को में जाता है। तो एग्जाम में एक ही चीज़ पूछता है कि सबसे ठंडा मंडल को में कौन सा मंडल को जानते हैं? मध्यमंडल। इसकी जो ऊंचाई है भैया पृथ्वी से लगभग कितना है? तो देखो 50 तक तो ले लिए थे, 50 के बाद आगे आएगा। ठीक है। अब इसका जो ऊंचाई हो जाएगा 80, 50 से लेकर 80 किलोमीटर, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक में किसका कौन परत पर जाएगा? मध्यमंडल। ठीक है। कौन मंडल? मध्यमंडल। तो मध्यमंडल किसमें? 50 से लेकर 80 मंडल कब से। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं आगे की ओर। मध्यमंडल के बाद मेरा आता है किसमें? आयनोस्फीयर के रूप में। ठीक है। आयन मंडल। कौन मंडल? आयन मंडल। आयनोस्फीयर, आयन मंडल। अब आयन मंडल में क्या है? अब इसके बारे में तो खूबी पढ़ लेते हैं। तो जितना सब उपग्रह सैटेलाइट हम लोग देखते हैं, सैटेलाइट हुआ, उपग्रह हुआ, इस सब उपग्रह सब जो मेरा है किसमें? आयन मंडल में। ठीक है। उपग्रह हुआ, सैटेलाइट हुआ, इधर जो भेजा गया था सब चंद्रयान सब कहाँ पर? इसी मंडल में। यहीं पर सैटेलाइट सब रहता है। ठीक है। रेडियो वेव। ठीक है। रेडियो वेव कहाँ से? ठीक है। आयन मंडल से। ठीक है। उल्का पिंड सब इसी मंडल में मिलेगा हमको। उल्का पिंड सब इसी मंडल। सबसे ठंडा मंडल कौन से? मध्यमंडल। आयनोस्फीयर में क्या होगा? इसमें वही उपग्रह सब किसमें? आयनोस्फीयर में। उपग्रह आ गया मेरा, और रेडियो एक्टिव रेडियो वेव, ये ना उपग्रह आ गया मेरा, रेडियो वेव आ गया किसमें? आयन मंडल में। उसके बाद उल्का पिंड सब किसमें? इसी से स्टार्ट करेगा। अब बोला कि बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या क्या? तो बहिर्मंडल सबसे गर्म मंडल, सबसे गर्म मंडल है। सबसे गर्म मंडल के बहिर्मंडल, इस गर्म मंडल बहिर्मंडल, गर्म मंडल बहिर्मंडल। क्लियर? तो यहाँ से एक जो स्फीयर खत्म। ठीक है। अब एग्जाम पूछेगा सबसे निचली परत, सबसे निचली परत के क्षोभ, सबसे बाहरी परत, सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा कितना मोटा? लगभग 15 किलोमीटर मोटा। तो क्लियर? तो यह था मेरा वायुमंडल से परत के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर। परत में कोई दिक्कत, कोनो क्वेश्चन तो छोड़बो कर, हाँ छूटेगा कभी बोल। इसमें पूछ क्या सकता है इसमें है? या तो इसका इंग्लिश नाम पूछ सकता है, या तो ये सब घटना क्या क्या घटता है, बस ये पूछ सकता है। और क्या पूछ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। ज़्यादा पूछबो करे थे ओजोन परत का संरक्षण के लिए क्या क्या। तो ओजोन परत संरक्षण कब? 16 सितंबर 1987। कौन प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ तक यदि समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो बोलना। तो आज का कॉन्सेप्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका दूसरा कल देखेंगे कौन सा है। तो आज के है हाइड्रोजन और हीलियम। यदि हाइड्रोजन हीलियम जो है सूर्य में भी, सूर्य का जो संलयन अभिक्रिया होता है सूर्य में, उसमें भी हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण होता है। सूर्य इतना तपता है, उसके अंदर रीजन जो है उसका तप बनाने का रीजन इतना जो गर्म देता है, हाइड्रोजन हीलियम का उसमें संलयन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और हीलियम का। और यही पाया जाता है किसमें? बहिर्मंडल में। जिस कारण से बहिर्मंडल सबसे गर्म मंडल के रूप में जाना जाता है। तो सबसे गर्म मंडल के बहिर्मंडल,
बहिर्मंडल में कौन कौन सा गैस? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहिर्मंडल में पाया जाएगा। कौन मंडल? ये मंडल मेरा 5 प्रकार का होता है, 5 मंडल में कोई टेंशन। अब सवाल उठता है कि हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं कि कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, एक्सोस्फीयर, ठीक है, कौन सी? एक्सोस्फीयर। तो अब सब काम याद करते हैं, एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब हम शॉर्ट बताते हैं कि 6 मंडल के समता मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो कितना मंडल? 5 मंडल। ये 5 मंडल के बारे में समझा रहा, समझा। तो किसमें कनेक्शन सब जाएगा? मोबाइल वाला कनेक्शन आयन मंडल में। ठीक है, बरसाती सब किसमें? 6 मंडल में। सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल, उल्कापिंड आयन मंडल में, उल्कापिंड सब आयन मंडल में। चलते अब देख 6 मंडल में क्या, इसको याद करने का सिंपल तरीका। एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि इसको क्रम में सजाइए, कि पहले कौन मंडल, पहले 6, फिर समता, फिर कौन कौन से। तो पहले कौन मंडल? 6 मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। सुना, आयनोस्फीयर। इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। स्ट्रेपोस्फीयर है ना। तो 6 मंडल को ट्रोपोस्फीयर, और जबकि समता मंडल को स्ट्रेप्टोस्फीयर। स्ट्रेप्टोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। देख, जैसे हम तापमान में जाएंगे भैया, पहले तापमान यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जैसे आएंगे 6 मंडल में तापमान घटेगा बढ़ेगा। 6 मंडल में जाएंगे जैसे तापमान घटना स्टार्ट है। सप्ताह मंडल में तापमान स्थिर। इसमें फिर क्या होगा, इसमें तापमान, ठीक है, ठीक है, ठंडा गैस में घटेगा। ठीक है, ठीक है, सबसे अधिक किसमें? बहिर्मंडल में। सबसे अधिक तापमान किसमें? बहिर्मंडल में। तो अधिक इसमें, फिर इसमें कम, फिर इसमें अधिक, फिर इसमें कम, इस तरह से बढ़ते घटते जाएगा। तो एग्जाम में जो पूछता है कि देख, एग्जाम में क्या पूछता है कि इंग्लिश में नाम दे दिया और बोलेगा कैसे। याद करने का सिंपल तरीका है TSMIE। देख, TSMIE याद करना। टी से टीशन स्टेशन मास्टर इन एग्जो, बाहर, इन एग्जिट। टीशन स्टेशन मास्टर इन एग्जिट। ठीक है, इन एग्जिट। टी से टीशन स्टेशन मास्टर और आइसक्रीम एग्जिट। ठीक है, अब देख, टी से याद रखना कौन सी, पहले टीशन आएगा, फिर स्टेशन मास्टर आएगा, स्टेशन आएगा, फिर वो स्टेशन मास्टर, फिर उसमें अंदर करेगा, फिर बाहर होगा। क्रम में याद करना कैसे, पहले क्षोभ, फिर समताप, मध्य, आयन, बहिर। ठीक है, मध्य, आयन, बहिर्मंडल। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। 2 को तो ऐसे याद है हमको। आयनो मतलब आयन मंडल, नाम से स्पष्ट है। एक्सो मतलब एग्जिट मतलब होता है बाहर, एग्जिट मतलब बाहर। तो एक्सो मतलब क्या होता है? बहिर्मंडल। 2 को याद खत्म। एम से होता है भैया मिडिल, एम से मिडिल होता है। तो मिडिल से एम से याद रखना, मिडिल मतलब होता है कि मध्य, मिडिल मतलब मध्य। तो एम से याद रखना मिडिल, मिडिल मतलब मध्य, मध्य मतलब मध्य मंडल। मेजोस्फीयर, कौन सी? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर कौन सी? इंग्लिश मध्य मंडल। एग्जाम पूछा मध्य मंडल का इंग्लिश रूप क्या होता है, तो मीजोस्फीयर। उसमें थोड़ा मिडिल स्फीयर लिखा रहेगा, वो मेजो याद रखना का। बचा 2 गो, तो 2 गो पहले टीशन तब ना स्टेशन, टीशन स्टेशन मास्टर।
तो टी से आती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये था मेरा वायुमंडल का पूरा परत। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कहाँ पर है। तो उल्का पिंड से रक्षा क्या करता है, पूरे वायुमंडल परत के, पूरा वायुमंडल परत है ये ना। उल्का पिंड से रक्षा, यदि वायुमंडल ना रहे तो क्या होगा, ओजोन परत अटैक करेगा, साथ साथ में क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा ये ना। और हम लोग को बीमारी से बहुत रक्षा करना खत्म हो जाएगा रक्षा। तो अब रक्षा से कैसे, और बीमारी से क्या रक्षा करता है, यही सब मंडल सब। तो क्षोभ मंडल में क्या क्या घटना घटेगा, क्षोभ मंडल में पहले मौसम संबंधी घटना, कितना मौसम संबंधी घटना किसमें, क्षोभ मंडल में। वायुयान, अरे वायुयान, एरोप्लेन बोल रहे हैं, हेलीकॉप्टर मतलब होता है क्षोभ मंडल, हेलीकॉप्टर बोलेंगे तब किसमें, क्षोभ मंडल में, ठीक है। वायुयान किसमें, समताप मंडल में, ठीक है। संवहन मंडल क्षोभ मंडल में, ठीक है। इसमें के समताप मंडल में के समताप मंडल में क्या क्या आएगा, एक आएगा ओजोन परत, ओजोन, उसके बाद के यूवी किरण, ये ना, और ओजोन और यूवी किरण, ओजोन और यूवी किरण, उसके बाद के हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये ना वायुयान। तो वायुयान वाला घटना किसमें, समताप मंडल में। मध्य मंडल में कोई घटना नहीं, पूरा ठंडा इलाका है। तो सबसे ठंड मंडल, सबसे ठंडा मंडल कौन से, मध्य मंडल। आइनोस्फीयर में क्या होगा, इसमें वही उपग्रह सब किसमें, आइनोस्फीयर में। उपग्रह आ गया मेरा